गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेक्सस मैथ क्लासेस पर। और कैलेंडर की इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। पहले वीडियो में मैंने थ्योरेटिकल बताया और दूसरी वीडियो जो है ये, इसमें दूसरी वीडियो में किसी भी दिनों का या किसी भी वर्ष का, किसी भी दिनों का या किसी भी वर्ष का आपको विषम दिन निकालना सिखाया उसमें। क्योंकि किसी भी तारीख का दिन निकालना, उसके लिए विषम दिन निकालना सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आज कल सिखाया इससे पहले वीडियो में भाग नंबर 2 में विषम दिन निकालना, और आज मैं आपको किसी भी तारीख का दिन कैसे निकालते हैं वो बताता हूँ, यानी कि वो सिखाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी और समझ में आएगा अच्छी तरीके से। यहाँ से कोई भी तारीख ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए हमने यहाँ से ले लिया आपका 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी। क्वेश्चन हो गया ये पहला, 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन होगा या था, कौन सा दिन था होगा। तो देखो 26 जनवरी 1950, यानी कि जो 1950वां ईयर है, जो 1950वां साल है, वो 26 जनवरी से शुरू हुआ। तो 26 जनवरी से शुरू हुआ तो इससे पहले का वर्ष कौन सा था, वो पूरा वर्ष लेंगे हम 1949। ठीक है, 1949 में देखेंगे इसमें शताब्दी कितने हैं, शताब्दी को अलग कर देंगे और जो वर्षों की संख्या उसको अलग कर देंगे। शताब्दी होगी यहाँ से 1900 और बाकी बचे आपके 4900। ठीक है, अब इनमें सबसे पहले देखते हैं इनमें विषम दिनों की संख्या कितनी है। इनमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 4 का जो गुणज होता है उसमें विषम दिनों की संख्या होती है 0। तो इनसे 4 के गुणज में ले लेंगे 1600 और प्लस 300। 1600 और प्लस 300 यहाँ हुआ, तो 1600 में विषम दिनों की संख्या कितनी है 0, और 300 में विषम दिनों की संख्या हुई कितनी 1। अब यहाँ से इसमें से हम साधारण वर्ष और लीप वर्ष निकालते हैं। इसमें साधारण वर्ष और लीप वर्ष निकालने के लिए साधारण लीप वर्ष होगा, ये साधारण वर्ष हुआ। अब यहाँ से देखो लीप वर्ष 4 साल के बाद पड़ता है, इसलिए हम किसी भी ईयर को 4 से अगर डिवाइड कर दें तो उसका जो आंसर आएगा वो लीप वर्ष की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ से क्या करते हैं, 4 से इसको डिवाइड किया, 4 एकम 4, कितने बचे 9, 4 दूनी 8, 12 आपके इसमें कितने हुए लीप वर्ष। और इसमें से अगर इसे घटा देते हैं तो बाकी कितने बचेंगे साधारण वर्ष। 9 में से 2 गए 7 बचे और 4 में से 1 गया 3, ये 37 आपके क्या हो गए यहाँ से साधारण वर्ष। अब साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है 1, तो 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 37 एकम 37, और 37 को 7 से डिवाइड किया तो 7 पंजे 35, कितने बचे 2 विषम दिन, जो शेष बचता है वही विषम दिन है। इसी तरीके से इसमें यहाँ ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष में 1 लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो 2 की यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये आपका आया यहाँ से 12 दूनी 24, और 7 से इसको डिवाइड किया, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 7 या 21, 3 शेष बचेगा, यानी कि इसमें कितने विषम दिन है आपके 3। अब आपके पास यहाँ से अपने वर्षों में अपने विषम दिनों की संख्या निकाल दी, लेकिन 49 के बाद वर्ष जो था 49 था, 49 के बाद 1950 शुरू हुआ और उसके दिन कितने गए यहाँ से जनवरी के 26 दिन। 26 दिन को हम 7 से डिवाइड करेंगे विषम दिन निकालने के लिए। 26 जनवरी को जब 7 से डिवाइड किया तो आपका यहाँ से आंसर आता है 7 या 21 बचे 5, 5 आपके विषम दिन आते हैं। तो कुल विषम दिन आपके पास कितने हुए, कुल विषम दिन, कुल विषम दिन हुए आपके पास, एक यहाँ पे है 2, 3, 2 और 1 3 और 3 6, 6 और 5 11। अब विषम दिनों की संख्या आपकी 11 होती है, सॉरी 6 होती है, और विषम दिनों की संख्या हमारे पास कितनी है 11। जब 6 से ज़्यादा हो जाते हैं तो विषम दिन, क्योंकि विषम दिनों की संख्या 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि कोड हमने बनाया है 6 दिन का, तो यहाँ से क्या होगा आपका विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाती है यहाँ से 6, तो वही आ जाता है दिन उसका 600, भागने दे सकते हैं 7 को। लेकिन जब भी 6 से ज़्यादा हो जाती है तो हम उसे 7 से दोबारा से पुनः डिवाइड करते हैं, जो भी विषम दिन बचता है, इनके जो शेष बचता है वही विषम दिन है। 7 से इसको डिवाइड किया तो आपका आंसर यहाँ से कितना बचा, 7 एकम 7 और 4 11, यानी कि 4 आपका विषम दिन बचा यहाँ से विषम दिन। अब 4 आपका जब विषम दिन बचा तो आपको ये कोड कराया था इसमें कि जो 0 है, 0 का रविवार है, 0 पे रविवार, और 1 पे क्या होगा आपका सोमवार, 2 पे क्या होगा आपका मंगलवार,
और 3 पे क्या होगा आपका बुधवार, और 4 पे आपका क्या होगा बृहस्पतिवार, और 5 पे क्या होगा आपका शुक्रवार, 5 पे क्या हुआ आपका शुक्रवार, और 6 पे क्या हुआ आपका शनिवार। इस टाइप से आप यहाँ से इन कोड को याद कर सकते हैं। और इन कोड से फिर इसमें नंबर देख लेते हैं। जो 4 विषम दिन बचा, तो 4 का कोड क्या है आपका बृहस्पतिवार। तो आपका जो है 26 जनवरी 1950 को दिन बैठेगा, आपका दिन है बृहस्पतिवार। इस टाइप से आप किसी भी तारीख का दिन यहाँ से निकाल सकते हैं। कोई दूसरा सवाल देख लेते हैं, दूसरे सवाल में और निकाल लेते हैं, कुछ और अच्छे से समझ में आएगा। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो यहाँ से वही सिस्टम करना है, बस और कुछ नहीं करना। जो ईयर देखे 15 अगस्त, यानी कि जो ईयर था ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, इसके कितने महीने चले गए? 8 महीने इसके चले गए 1947 के। इससे पहले कौन सा ईयर था? इससे पहले ईयर था आपका 1946। 1946 में सबसे पहले हम विषम दिन निकालते हैं। अब 1900 को अलग कर दिया और 46 को कर दिया अलग। इसमें विषम दिन देखेंगे 1600, इसको कर देंगे और प्लस कितने हो जाएंगे आपके 300, क्योंकि 1600 में क्या है जो 4 का गुण हो जाएगा उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 0। तो इसमें विषम दिन हुए आपके 0 यानी कि 0, और इसमें विषम दिन कितने हुए आपके 1। आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। यहाँ से हम लीप वर्ष और साधारण वर्ष निकालते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, आगे बचा 6, 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4, 11 लीप वर्ष आ गए इसमें। बाकी कितने बचे? इसमें से घटाया 6 में से गया, इसमें से 46 में से 11 लीप वर्ष घटा देंगे तो साधारण वर्ष बचेंगे, कितने बचे? 35। अब 35 साधारण वर्ष हैं, तो साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1। इसको 35 से गुणा करेंगे तो आपको 35 ही मिलेगा, 35 एकम 35। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड जब करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0। 7 पंजे 35, पूरा पूरा कटता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। यहाँ से आपका आंसर है 0। तो यहाँ नहीं विषम दिनों की संख्या 0 है। और लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 2। एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन। 2 की गुणा करी तो कितना आया आपका यहाँ से 22। 22 को 7 से डिवाइड किया तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 के 21। 21 पूरा पूरा कट गया, शेष बचा 1। ये विषम दिनों की संख्या होगी। अब आपके पास कितना बचा यहाँ से देखना है, क्योंकि 46 वर्ष तो पूरे हो गए। 46 वर्ष में 1946 तक हमने विषम दिन निकाल लिए। अब आगे 47 वर्ष चला, कहाँ से? जनवरी से, फरवरी से, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और अगस्त के कितने दिन हैं आपके? अगस्त है, अगस्त के कितने दिन हैं आपके? 15। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा? अगस्त के कितने दिन है? 15। अब देखिए यहाँ से जो जनवरी होती है वो 31 दिन की होती है। 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 शेष बचेगा। यह कोड याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको इन महीनों के दिनों की संख्या याद होनी चाहिए कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। अब यहाँ से देखते हैं फरवरी। फरवरी अगर लीप वर्ष है, ये 47 लीप वर्ष है, 1947 लीप वर्ष है, तो 29 के हो गया, नहीं एक विषम दिन बचेगा। और फरवरी अगर ये साधारण वर्ष है तो फरवरी 28 की होगी और 0 विषम दिन बचेगा। 7 चौक 28 पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये साधारण वर्ष है, इसमें कितना बचेगा आपका? 0, फिर 3, ये 31 का होगा, फिर 2, ये 30 का होगा, फिर 3, फिर ये कितने का होगा आपका? 2 का, यानी कि 30 का, फिर ये 3, 31 का। और इसमें 15 दिन है, तो 15 दिन को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 1 विषम दिन आपका इसमें बचेगा। टोटल विषम दिन कुल कितने हुए हमारे पास? कुल विषम दिन कितने हुए? कुल विषम दिन हुए आपके पास कितने? एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 और 3 5 और 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 1 19। 19 विषम दिन हुए। तो 19 विषम दिन को हम 7 से भाग देंगे, क्योंकि 6 से ज़्यादा हो रहे हैं, तो 6 से ज़्यादा हो रहे हैं, 19 को भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितने बचे? 5। 5 आपका विषम दिन शेष आया, इसमें 5 विषम दिन है। अब 5 का कोड क्या होता है? 1 सोमवार है, 2 पे मंगलवार है, 3 पे बुधवार है, 4 पे बृहस्पतिवार और 5 पे शुक्रवार। तो आपका दिन आएगा शुक्रवार। दिन क्या होगा आपका? शुक्रवार। यानी कि 15 अगस्त 1947 को दिन था आपका शुक्रवार। इस तरीके से और कोई दिन देख लेते हैं और कोई सा तारीख देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो ट्रिक है ये अच्छी लगी होगी और समझ में आ रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से 11/7 7 महीने 2022 के चले गए। इससे पहले कौन सा ईयर था? 2021। 2021 में सबसे पहले क्या करेंगे? शताब्दी वर्ष को अलग कर देंगे यहाँ से,
और जो बाकी बचे आपके 21 ईयर इनको कर दिया अलग। अब 2004 का गुणज है पूरा पूरा, इसको अलग करने की आवश्यकता नहीं है, यही 0 दिन इसमें हो गए विषम दिन, संख्या कितनी होगी 0। अब यहाँ से आपके कितने हुए साधारण वर्ष, और लीप वर्ष यहाँ से निकाल लेते हैं। लीप वर्ष जो है साधारण वर्ष जो है 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, 5 इसमें लीप वर्ष आए, 5 इसमें से घटाएंगे तो 16 आपके क्या बचे इसमें से साधारण वर्ष। अब साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 16 से मल्टीप्लाई किया तो 16 एकम 16, और 16 को 7 से डिवाइड किया तो कितनी बार चलेगा, 7 दूनी 14, कितने बचे विषम दिन 2। इसी तरीके से इसमें 2 लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। यहाँ से 2 को गुणा किया 5 से तो कितना है आपका 5 दूनी 10, 10 को 7 से डिवाइड किया तो कितने बचेंगे विषम दिन 3। अब आगे आपके बचे कितने, यहाँ पे जितने भी आपके महीने बचे उनको यहाँ से जोड़ देते हैं, कितने हो जाएंगे ऐसे ऐड कर देते हैं उसके विषम दिन कितने हुए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और ये जुलाई। और जुलाई के भी यहाँ पे जुलाई है, जो जुलाई के कितने महीने हो गए, कितने दिन यहाँ पे 11। अब यहाँ से देखिए इसमें 3 है। अब इसे यहाँ से देख लेते हैं सबसे पहले फरवरी, कहीं ये वर्ष आपका लीप वर्ष तो नहीं है, अगर लीप वर्ष होगा तो फरवरी का कोड बैठेगा 1, नहीं है साधारण वर्ष है तो फरवरी का कोड बैठेगा आपका 0। कितने हुए 400 से डिवाइड नहीं होता, 400 से डिवाइड नहीं होता तो साधारण वर्ष का फरवरी का कोड बैठा कितना आपका 0। मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2 और जुलाई में कितने हैं 11 दिन, 11 को 7 से डिवाइड किया तो 7 एकम 7, इसके विषम दिन बैठे आपके 4। तो टोटल विषम दिन आपके पास कितने हुए, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 और 4 22, 22 विषम दिन इसमें हुए। विषम दिन कितने हुए इसमें 22। अब 22 ये 6 से ज़्यादा हो गए तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड किया तो 7 से डिवाइड किया 7 के 21, विषम दिनों की संख्या कितनी हुई आपकी 7 के 21, विषम दिन कितने बचे 1 विषम दिन, 1 विषम दिन है। तो आज वार क्या है, 1 पे क्या है सोमवार, दिन क्या बैठा आपका सोमवार, और आज है आपका सोमवार, आज है आपका सोमवार। ठीक है, इस टाइप से आप किसी भी तारीख का कोई भी दिन आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको कारगर सिद्ध होगी और पसंद आएगी। अगर आप वीडियो पूरी देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, इसी टाइप से कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ से किसी भी तारीख का निकाल सकते हैं, किसी भी तारीख का कोई भी दिन हो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं, इससे थोड़ा आगे चलते हैं। तो थोड़ा आगे चलने में क्या है, यहाँ से अब देख लेते हैं यहाँ से शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष में किस टाइप का आपसे क्वेश्चन बन सकता है। शताब्दी वर्ष में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, किसी भी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन कौन सा हो सकता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप से आपको दे सकता है, किसी भी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन कौन सा हो सकता है। ठीक है, किसी भी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन कौन सा हो सकता है। या दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता। या तीसरा क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है, किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता या हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता या कौन सा हो सकता है। ठीक है, वो आपको ऑप्शन में देगा दिनों की संख्या, वहां से आपको टिक करना होगा। तो इसको समझते हैं, इसको जानने के लिए हमें आपको क्या करना होगा। देखिए, हमें और आपको इसमें क्या करना होगा,
सबसे पहले ये देखते हैं कि जब से शताब्दी शुरू हुई होगी, कहीं ना कहीं से तारीख शुरू हुई होगी, तो जहाँ से तारीख शुरू होगी वहाँ से लेते हैं कि पहली शताब्दी कब हुई होगी। यानी कि एक एक और एक को शताब्दी शुरू हुई, यानी कि तारीख शुरू हुई, ईयर शुरू हुआ या सन शुरू हुए, ठीक है। एक 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 को शुरुआत हुई और 31/12/100 पर ये शताब्दी हुई। 100 वर्ष के बाद ये पूरी शताब्दी हुई, 100 वर्ष पे पूरी शताब्दी। अब अगर यहाँ से देखें तो प्रथम दिन आपका क्या बैठेगा, एक 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 को, तो यहाँ से अगर विषम दिनों की संख्या निकाल ले तो एक ही बैठेगी, और एक पे बैठता है आपका सोमवार, तो यहाँ से आपका सोमवार, ठीक है, यहाँ से आपका सोमवार। अब यहाँ से बात करते हैं, इससे पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो 100 वर्ष होते हैं उनमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 5, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक आपके साधारण वर्ष होंगे, साधारण वर्ष, और जो 100वां वर्ष होगा ये शताब्दी वर्ष होगा। शताब्दी में भी कैसी है, साधारण शताब्दी, क्योंकि 400 से डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ से 100 वर्ष पूरे हुए और इसमें विषम दिन कितने हुए आपके, 5, और 5 में क्या बैठता है आपका, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, ठीक है, बृहस्पतिवार का, सॉरी बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4, और शुक्रवार का आपका क्या बैठता है यहाँ से 5। तो ये दिन हुआ आपका शुक्रवार। इसी तरीके से जब ये 31 दिसंबर 2012 को शताब्दी समाप्त होगी तो इससे अगले दिन दूसरी शताब्दी चलेगी, 1/1/101, यानी कि नया ईयर शुरू हो जाएगा। और तो यहाँ से जब ये शताब्दी समाप्त हुई उसके तो अगले ही दिन बाद दूसरी तारीख शुरू हुई, और दूसरी तारीख 1/1, ये शुक्रवार है, तो इससे अगले ही दिन ये तारीख आई, तो यहाँ से बैठेगा शुक्रवार, यहाँ से आएगा आपका शनिवार। इस दिन आपका शनिवार होगा, और ये आपका कहाँ समाप्त होगा जाकर के, 31/12/200 पर, 200 पर दूसरी शताब्दी। और दूसरी शताब्दी में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 200 में, 200 में विषम दिनों की संख्या होती है आपकी 3। ऐसे करते हैं 100 + 100, टोटल मिला के इसमें 5 विषम दिन, इसमें 5 विषम दिन, टोटल मिला कितने, 10, 10 को 7 से डिवाइड किया तो कितने बचे, 3। यहाँ से 3 विषम दिन, और 3 पे बैठता है आपका सोमवार, 1 पे, 2 पे मंगलवार, और 3 पे बुधवार। यहाँ से आपका जो दिन बैठेगा वो आपका बैठेगा बुधवार, बुध, ठीक है। इससे अगले दिन जैसे 200 शताब्दी वर्ष पूरे हुए उससे अगले ही दिन आपका क्या बैठेगा, यहाँ से बैठेगा 1/1/201 को अगला ईयर शुरू हो जाएगा, नया साल शुरू हो जाएगा, नई शताब्दी यानी कि नए वर्ष शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा आपका, ये अगर बुधवार को है तो अगला दिन क्या होगा, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये बृहस्पतिवार को होगा, और बृहस्पतिवार से शुरुआत होकर के ये समाप्त कहाँ होगा, 31/12/2/300 पर। और 300 में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है आपकी, 1। 300 में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है आपकी, 1, और 1 पे क्या बैठता है आपका, सोमवार, ठीक है। अब 300 पे विषम दिनों की संख्या कितनी बैठती है, 1, और यहाँ होगा आपका सोमवार। इससे अगले ही दिन दूसरी ईयर शुरू हो जाएगा, दूसरा ईयर होगा 1/1/301 पर, और ये सोमवार को है तो यहाँ बैठेगा आपका मंगलवार, अगला ही दिन है, मंगलवार बैठेगा, ठीक है, अगला ही दिन है तो इस पर मंगलवार बैठेगा। और ये समाप्त कहाँ होगा, 31/12/400 पर। और 400 में मैंने बताया 4 का जितने भी शताब्दी वर्ष, जितने 4 के गुणज होंगे उनमें विषम दिनों की संख्या कितनी बैठेगी आपकी, 0, और 0 पे क्या होता है आपका, रविवार। यहाँ से इसके बाद ये प्रक्रिया पुनः दोबारा से रिपीट होने लगती है, इसके बाद ये प्रक्रिया पुनः दोबारा से रिपीट होने लगती है। इसको देखते हैं कैसे, जैसे समझिए आपका यहाँ से पहला क्वेश्चन आ गया, किसी भी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन कौन सा हो सकता है, तो प्रथम और अंतिम दिन आपका केवल सोमवार हो सकता है और इनमें से कोई नहीं हो सकता। ये किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार और अंतिम दिन सोमवार हो सकता है। किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता, जो सोमवार, शनिवार, बृहस्पतिवार और मंगलवार है, ये अंतिम दिन नहीं हो सकते। और किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता, तो प्रथम दिन आपके शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार नहीं हो सकते। इसके बाद ये प्रक्रिया पुनः रिपीट होने लगती है। पुनः रिपीट का मतलब है दोबारा से यही प्रक्रिया चलने लगती है, ठीक है। इसके बाद दोबारा से फिर यही प्रक्रिया चलने लगती है, क्योंकि इसके बाद क्या होगा आपका, यहाँ से 1
1 401 पर ये दूसरी प्रक्रिया शुरू होगी रविवार, और यहाँ आएगा आपका सोमवार। देखो सोमवार आया ना, सोमवार, सोमवार, ये सोमवार आया। इसके बाद क्या हुआ, ये समाप्त कहाँ पे होगा, ये पूरा शताब्दी ईयर कहाँ पे समाप्त होगा, 31/12/500 पर। ठीक है, 500 पर रिपीट हुआ। अब 500 में देखिए, 500 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो 500 को अगर आप ऐसे करेंगे 100 + 100 + 100 + 100, या ऐसे भी कर सकते हैं 400 अलग कर लीजिए आप और +100 अलग कर लीजिए। तो 404 का गुणज है, तो यानी कि शताब्दी वर्ष में कितना आ जाएगा 0, और बीच में कितना आएंगे आपके 5 विषम दिन। 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं 5, और 100 पे फिर क्या बैठेगा आपका शुक्रवार। ठीक है, तो यही प्रक्रिया दोबारा से रिपीट होने लगती है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए, यहाँ से वे क्वेश्चन आपके सारे क्लियर होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये तरकीब, ये ट्रिक भी आपको अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी और समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसमें कुछ आगे देखते हैं। आगे देखिए, अब ये तरकीब अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बच्चे हमारे चैनल को या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जो वीडियो बनाकर हम डालते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा लें। अच्छी बात है ये। ठीक है, नहीं तो आप वीडियो फिर ढूंढते फिरते हैं कि कौन सी कैसी वीडियो ढूंढनी है, कैलेंडर की ढूंढनी है, किसी और की ढूंढनी है, इस टाइप से। ठीक है, तो इससे आगे देखते हैं, इससे आगे क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो पूछता है किसी भी साधारण वर्ष का आपको प्रथम दिन देगा, तो वो कहेगा कि इस साधारण वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। तो यहाँ से आज इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन दोनों समान होते हैं, लेकिन लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। वो देखिए कैसे बढ़ता है, लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। अब यहाँ से देखते हैं लीप वर्ष में एक दिन कैसे बढ़ता है। सपोज कीजिए 1/1/2015 1/1/2015 को और 31/12/2015 को कौन सा दिन था। दोनों के दिन देखने हैं। ये क्या है आपके साधारण वर्ष। पहले साधारण वर्ष में देखते हैं और फिर इसके बाद देखते हैं लीप वर्ष में। तो साधारण वर्ष में देखते हैं, तो साधारण वर्ष में हम सबसे पहले क्या कर निकालेंगे, विषम दिन। ये हुआ आपका कितना 2015, यानी कि 1 जनवरी को शुरू हुआ 2015। इससे पहले कौन सा था 2014। अब सबसे पहले इसमें से क्या करेंगे, 14 को इसमें से 2000 अलग कर देंगे और 14 वर्ष कर देंगे अलग, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष हो गए। इन शताब्दी वर्षों को अलग कर देंगे। यहाँ से विषम दिन निकालने में आसानी होती है। इसके विषम दिन कितने हैं 0, क्योंकि 4 का गुणज है। और यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें लीप वर्ष और साधारण वर्ष निकालते हैं। 4 से डिवाइड किया, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ज़्यादा में 4 तिया 12, 3 विषम दिन। तो कितने बचे इसमें आपके 11 साधारण वर्ष बचे और 3 लीप वर्ष बचे। इसमें यहाँ से 1 से गुणा करते हैं तो ये आपको 11 ही मिलेगा। 11 कम 11, 7 से डिवाइड किया तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 कम 7 और 4 11, यानी कि 4 विषम दिन। इसमें हम 2 की गुणा करेंगे क्योंकि लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6। अब 6 को आप इसे 7 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि विषम दिनों की संख्या अधिकतम 6 हो सकती है। तो आपके पास कितने हुए, और एक यहाँ से बचा आपका जो पहली तारीख बची, ये एक बचा आपका ये दिन। तो 6 और 4 10 और 1 11, 11 विषम दिन हुए आपके पास। 7 से डिवाइड किया कितना आया 4 विषम दिन बचे आपके पास 4। और 4 को आपका क्या पड़ेगा, इसमें 4 को पड़ेगा आपका 1 तारीख को सोमवार। पहले कोड पे सोमवार है, दूसरे पे है आपका मंगलवार, तीसरे पे आपका बुधवार और 4 पे क्या पड़ेगा बुधवार बृहस्पतिवार।
तो 4 पे आपका क्या पड़ा, बृहस्पतिवार। 4 पे आपका क्या पड़ा, बृहस्पतिवार। तो इस तारीख को भी आपका क्या पड़ेगा, बृहस्पतिवार ही होगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं थोड़ा सा, ये समझ में आ गया होगा आपका। अब देखिए कैसे, सपोज कीजिए आपके पास सोमवार, सारे दिन को देख लेते हैं, सोमवार है, फिर मंगलवार है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार। अगर इसकी बात करें तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। अब देखिए 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 का डिवाइड करने का मतलब है पूरा वो दिन उस पर जाकर साइकिल पूरी हो जाती है, यानी कि एक चक्कर पूरा हो जाता है और अगला दिन शुरू हो जाता है। तो अगर सोमवार से बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पे जाके साइकिल पूरी हुई, रविवार यहाँ पूरा हुआ, तो अगला दिन क्या बैठेगा आपका, देखो 7 पे पूरी हुई तो एक दिन ज़्यादा, एक दिन ज़्यादा क्या हुआ आपका, वही दिन बैठेगा, एक दिन ज़्यादा क्या बैठेगा आपका, वही दिन। देखो 7 पे वो प्रक्रिया पूरी हुई, 7 पे साइकिल पूरी हुई और एक दिन ज़्यादा पे जाकर क्या हुआ आपका, सोमवार। इसी तरीके से मंगलवार एक दिन ज़्यादा पे जाकर होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसी तरीके से होता है। एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। अगर इसे 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा आपका 1, यानी कि शेषफल कितना बचा आपका 1। जब शेषफल 1 बचा इसका मतलब क्या हुआ कि 7 से इसे काटते जा रहे हैं तो 7 पे क्या हो रहा है, वो साइकिल, वो जो रिपीटेशन है वो पूरा हो रहा है और एक दिन एक्स्ट्रा बचा तो एक दिन वही दिन बैठेगा। जैसे यहाँ से देखो 7 पे जाके ये पूरा हुआ, 7 पे जाके ये पूरा हुआ तो सोमवार जो है उससे अगले दिन बैठेगा। इसी वजह से साधारण वर्ष का जो पहली तारीख को जो साधारण वर्ष में होता है, अंतिम तारीख को भी वही दिन होता है, क्योंकि 64 दिन तक, 364 दिन तक वह प्रक्रिया पूरी हो जाती है, यानी कि परिक्रमण कह सकते हैं या पूरा चक्कर कह सकते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है और 365वें दिन वह प्रक्रिया 364 दिन में वह प्रक्रिया पूरी होती है और 365वें दिन वही दिन होता है, वही दिन होता है, 365वें दिन वही दिन आ जाता है। अब बात करें लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष में 66 दिन होते हैं तो उसमें एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया हो आपकी। साधारण वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन समान क्यों होते हैं। तो लीप वर्ष में देख लेते हैं लीप वर्ष में क्या होता है। अब लीप वर्ष में कैसे होता है ये देखिए, कोई भी आप यहाँ से लीप वर्ष लीजिए, पहली तारीख से लेकर और 31/12/2000 कितने तक भी, जहाँ तक भी आपको लेना है लीप वर्ष। चलो हमने मान लिया एक लीप वर्ष हुआ आपका 2016 और 31/12/2016 को इसमें जो दिन होगा उससे एक दिन बढ़ करके ये दिन होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे 2016 में, यानी कि 2016 जो लगा वो पहली तारीख को ही लगा। इससे पहले कौन सा ईयर था, 2015। 2015 में आपने देखा कि इसमें 2000 शताब्दी वर्ष हैं और 15 हैं इसमें साधारण, यानी कि वर्ष। 15 शताब्दी वर्ष नहीं, साधारण वर्ष हैं। अब साधारण वर्ष में भी इसमें देखते हैं तो इसमें कितने आपके लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष में यानी कि शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष जो 4 का गुणज होता है, इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 0। और यहाँ से आप साधारण वर्ष और लीप वर्ष निकालते हैं तो यहाँ से साधारण वर्ष और लीप वर्ष कितने हो जाएंगे, लीप वर्ष हुआ है साधारण वर्ष। 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया तो 4 तिया 12 और 4 चक 16 हो जाएगा, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 15 में से 3 जा कितने बचे, 12। 15 में से 3 जा कितने बचे, 12। दोनों को जोड़ेंगे तो 15 ही हो जाएंगे। अब साधारण वर्ष हुए तो साधारण वर्ष में एक विषम दिन 12 से गुणा किया तो 12 एकम 12 आया, 12 को 7 से डिवाइड किया तो कितना आया, 7 एकम 7, 7 और 5 12, विषम दिनों की संख्या कितनी बची, 5। ठीक है, और इसमें 2 के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6। 6 में विषम दिन
6 आए, इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी है 6, तो 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो 6 तो पूरा आ गया। अब आपके पास बचा क्या, एक विषम दिन, यानी कि एक दिन आपका ये बचा जो पहली तारीख में हुआ। तो यहाँ से देखिए 5 और 6 11 और 1 आपका मिला यहाँ से 12, 12 विषम दिन को 7 से डिवाइड किया तो कितने बचे 5, 5 यहाँ से आपका क्या बचा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ज़्यादा हो जाएगा तो 7 एकम 7 और 5 12, तो 5 विषम दिन। अब 5 पे आपका क्या बैठता है, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4, शुक्रवार 5, तो शुक्रवार बैठेगा आपका इसका दिन शुक्रवार, एक दिन बढ़ करके आपका ये बैठेगा शुक्रवार, ये बैठेगा आपका शनिवार। इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन का यहाँ से जवाब दे सकते हैं। वो आपको क्वेश्चन इस टाइप से दे सकता है कि किसी भी वर्ष का, किसी भी साधारण वर्ष का पहली तारीख पहले महीने और सन देगा उसको, उसका शुक्रवार था, दिन जो था शुक्रवार था, तो लीप वर्ष में कह दिया साधारण वर्ष में, तो लीप वर्ष में आपको ये ध्यान रखना कि वो एक दिन बढ़ गया होगा, साधारण वर्ष में वो का वही दिन होगा। बस यहाँ से क्वेश्चन आपका क्लियर हो सकता है, ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो अगली वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक अच्छे से टॉपिक के साथ, कैलेंडर के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो आपको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जो वीडियो है हमारी इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।